आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर कहते किसे? स्वर वे हैं जिनमें वायु बिना अवरोध के मुख से बाहर आती है, उनको हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों की पहचान हम करते हैं, जैसे यहाँ पे गए, अब देखा सारे स्वर लिखे गए हैं। अब इनकी हम पहचान करते हैं। जैसे ये है अ, इसमें अ कहने में ध्वनि बिना अवरोध के मुख से बाहर आई। फिर है आ में भी ध्वनि बिना अवरोध के बाहर आ रही है। ई, उ, ऊ, ये छोटा ऊ है, इसको जल्दी बोलेंगे उ, और ये बड़ा ऊ है ऊ। री, ई, बड़ा में ए, ओ, आओ। कुल संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। जैसे अंग, अंग अयोगवाह है, ये अंग लिखा है, और ये अह, ये 2 अयोगवाह होते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की पहचान की। अब हम स्वर की परिभाषा देख लें एक बार। स्वर वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 हमने अभी गिन के बताई है आपको। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? तो स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? ह्रस्व स्वर वे हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे ओ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। अब आते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर वह हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा था हिंदी वर्णमाला में लिखा जाए हे राम, या राम के आगे हम 3 लिख देते हैं, 3 का अंक लिख लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को प्रदर्शित करता है। यानी कि ह्रस्व स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में उसके दुगना समय, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। अब हमारे पास आते हैं ह्रस्व स्वर 4 थे, और हमारे पास दीर्घ स्वर जो थे वह थे 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 थी, यानी कि कुल स्वर हमारे हो गए 11। अब प्लुत स्वर जो हैं उसमें 3 गुना समय लगेगा, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह क्या हैं? वे ध्वनियाँ या व्यंजन जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते, उन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया जाता है। हिंदी में 3 अवयोगवाह ध्वनियाँ हैं। पहला है अनुस्वार, अंग का चिन्ह, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसके उच्चारण में केवल नासिका से वायु बाहर आती है, निकलती है, जैसे मंच, रंग, अनुनासिक। अनुनासिक कौन से हैं? इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसकी चंद्रबिंदी के रूप में लिखा है, जैसे आँख, गांव इत्यादि। विसर्ग का चिन्ह जो होता है अह के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह की ध्वनि के लिए किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः इत्यादि। ये सब क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग के चिन्ह जो होते हैं अंत में 2 बिंदु लगा के अक्षर के लिए लिख दिया जाता है। जैसे अतः लिखने के लिए अतः, तो के आगे हमने 2 बिंदी लगा के लिख दिया। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह 2, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल संख्या हो जाएगी 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और अयोगवाह मिलके कुल 13 संख्या में होते हैं, जो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, जो हमने एक साथ यहाँ पर इकट्ठे लिख दिए हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से
स्वर और अयोगवाह की पहचान आ गई होगी। इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद।